यह कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक आईना है उन लोगों के लिए जो भूल जाते हैं कि माता-पिता भी इंसान होते हैं, उनकी भी भावनाएँ होती हैं। संजय अपनी माँ को आवाज़ देते हुए कहता है, "माँ, जब हमारे ऑफ़िस में रात की पार्टी है तो हम रात भर ऑफ़िस में ही रहेंगे, सुबह तक घर आएँगे। आप अच्छे से घर के दरवाजे बंद कर लेना और बाहर वाले गेट का ताला लगा देना। बेटा, बहू भी साथ जाएगी क्या तुम्हारे?" माँ, तुम हमेशा फालतू के ही सवाल करती हो। अब मेरे ऑफिस की पार्टी है, करिश्मा भी मेरे ऑफिस में ही काम करती है, तो हम दोनों को ही साथ में पार्टी में जाना होगा। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? नहीं बेटा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। करिश्मा अपने कमरे से निकल कर आई और संजय से बोली, सुनो, मुझे फटाफट से मार्केट ले चलो, मेरी ड्रेस के मैचिंग के इयररिंग नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ रख दिए हैं। संजय बाइक निकालकर फटाफट से करिश्मा को मार्केट ले गया। रात के 8 बज रहे थे। रोहिणी जी रसोई में जाकर देखती हैं कि कुछ खाने को रखा हो तो अपने पति को समय से खाना दे दें और खुद भी खा लें। पूरी रसोई को देख लिया पर खाने के लिए तो कुछ भी नहीं था। तब तक संजय भी मार्केट से आ गया था। रोहिणी जी अपनी बहू से कहती हैं, बेटा, खाने के लिए आज क्या बनाया है? तुम्हारे बाबूजी के खाने का समय हो गया है। उसके बाद उन्हें रात की दवाई भी देनी पड़ती है। माँ जी, अब मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाती रहूं या फिर पार्टी में जाने के लिए तैयार हूँ? मैंने तो आज तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं बनाया है और हम लोग वैसे भी हम पार्टी में जा रहे हैं, उधर ही खाना खाएंगे, तुम लोग अपना देख लो। संजय और करिश्मा तैयार होकर पार्टी के लिए निकल गए। रोहिणी जी रात के खाने के लिए कुकर में खिचड़ी चढ़ा देती हैं और फिर दोनों खिचड़ी खा लेते हैं। महेश जी कहते हैं, कितने दिनों से अपने बेटे से कह रहा हूँ कि हमारे कमरे का पंखा खराब हो गया है, उसको ठीक करा दो, लेकिन बेटा तो हमेशा किसी ना किसी काम में बिजी रहता है। आज हमारे कमरे के पंखे को खराब हुए पूरे 20 दिन हो गए हैं। 20 दिन से कहते कहते मेरा तो मुंह भी दुख गया है, लेकिन बेटा पंखा सही कराने के लिए तैयार ही नहीं है। और देखा तुमने रोहिणी, बहू ने अभी मार्केट जाने के लिए कहा, अपने कानों का कुछ खरीदना था तो कैसे? बेटा तुरंत मोटरसाइकिल निकाल कर चला गया, लेकिन हमारे कामों के लिए हमारे बेटे के पास समय नहीं है। मई जून की भयंकर गर्मी पड़ रही है, मुझसे तो ठीक से खाना भी नहीं खाया जाता ऐसी गर्मी में। आजकल के बच्चों के पास माता पिता के लिए और उनके कामों के लिए समय ही नहीं है, और बाकी सारी दुनिया भर के कामों करने के लिए उनके पास समय होता है। तुमने वह अगरबत्ती पैकेट का हाथ वाला पंखा बनाया था, वही दे दो, कम से कम उसी को हिलाता रहूंगा। नींद तो ऐसी गर्मी में आने से रही, आंगन में भी अगर चारपाई डालेंगे तो एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, ऊपर से मच्छर अलग काट रहे हैं। रोहिणी जी कहती हैं, कल बेटे से कहेंगे कि हमारा पंखा ठीक करा दो, नहीं तो हम दोनों इतनी गर्मी में बीमार पड़ जाएंगे, फिर तुम्हारा ही काम बढ़ जाएगा। इतना कहकर रोहिणी जी रसोई में बर्तनों को रखने चली गईं। उसके बाद चाबी उठाकर गेट पर ताला लगाया और सारे कमरों को चेक करने लगी कि सबके गेट बंद हैं या नहीं। जब वह बहू के कमरे में गई तो देखा, बहू बेटा तो अपने कमरे का एसी खुला छोड़ गए। कमरे में एकदम से ठंडक है, पूरा कमरा ऐसे ठंडा हो रहा है जैसे शिमला हो। उस कमरे में 2 मिनट खड़े होकर रोहिणी जी को ऐसा लग रहा था जैसे चैन की सांस आई हो। वह एसी को बंद करने की कोशिश करती हैं कि बहू बेटा तो सुबह तक आएंगे, एसी फालतू में ही चलता रहेगा, लेकिन उनको समझ नहीं आया कि उसको बंद कैसे करना है। बहुत देर तक उन्होंने कोशिश की लेकिन बंद नहीं कर पाई। अपने कमरे में आकर के महेश जी के से कहा, आज सच में बहुत गर्मी है। बहू बेटे के कमरे का एसी तो फालतू में ही चल रहा है और मुझे बंद करना भी नहीं आ रहा है, तो ऐसा करते हैं, हम दोनों अपनी दरी लेकर के ऊपर के ही कमरे में बिछाकर सो जाएंगे, कम से कम सुकून की नींद तो आएगी। रोहिणी जी 2 दरी लेकर के बहू और बेटे के कमरे में आ गईं और जमीन पर दोनों सो गए। एसी की ठंडक में उन्हें ऐसी नींद आई कि पता ही नहीं चला कि कब सुबह के 5 बज गए। सुबह 5 बजे बेटा बहू जब अपने ऑफिस की पार्टी करने के बाद घर आए तो उनके पास गेट की दूसरी चाबी पहले से ही थी। मेन गेट का दरवाजा खोलकर वह अपने कमरे में आए। अपने कमरे में माता पिता को लेटा हुआ देख कर के बहू बेटे दोनों आग बबूला हो गए।
दोनों का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। चिल्लाते हुए बेटा बोला, माँ आप इस कमरे में क्या कर रही हो? यह मेरा और करिश्मा का कमरा है। आप मेरे कमरे में क्यों सो रही हो? हड़बड़ाते हुए महेश जी और रोहिणी जी उठ गए। उन्हें तो समझ ही नहीं आया कि वह अपने बेटे बहू से क्या कहें। तब तक बहू बोल पड़ी, इस घर में प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। बहू बेटे के कमरे में सो रहे हो, शर्म नहीं आती है? तुम्हारा कमरा है तो उसमें क्यों नहीं लेटी? मेरे कमरे में आकर के क्यों सो गई हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आकर सोने की? तभी दबी आवाज में रोहिणी जी कहती हैं, बेटा वह मेरे कमरे का पंखा इतने दिनों से खराब है। तुमसे तुम्हारे पिताजी कितने दिनों से पंखे को ठीक कराने के लिए कह रहे हैं, लेकिन तुमने उसे ठीक ही नहीं कराया। रात में जब मैं तुम्हारे कमरे का दरवाजा बंद करने आई तो कमरा बहुत ठंडा था। एसी बंद करने की कोशिश की तो मुझसे हुआ नहीं। मैंने सोचा कि तुम्हारा कमरा इतना ठंडा है तो क्यों ना हम इसी कमरे में सो जाएं। वैसे भी तुम लोग तो थे नहीं और हम तुम्हारे कमरे में अपने बिस्तर बिछाकर सो गए। करिश्मा चिल्लाते हुए कहती है, उठाओ अपने कपड़े और निकल जाओ। मेरे कमरे से शर्म नहीं आती है बहू बेटे के कमरे में सोते हुए? इतना ही ज्यादा शौक है तो खरीद क्यों नहीं लेते हो एसी? और तुम कब से एसी में सोने लग गई? कभी देखा भी है एसी? ये एसी मेरा है, मेरे पापा ने इसको दहेज में दिया था। इससे पहले तो तुमने कभी एसी की शक्ल भी नहीं देखी होगी। बहू इतना उल्टा सीधा बोले जा रही थी, लेकिन बेटा कुछ भी नहीं कह रहा था बल्कि अपनी पत्नी की बातों में हाँ में हाँ मिला रहा था। महेश जी अपना बिस्तर उठाकर अपने कमरे में चले गए। पीछे से बहू अपने सास ससुर से चिल्लाते हुए कहती है, अपने कमरे में बिना पंखे के सो जाते तो मर थोड़ी ना जाते, आकर के मेरे कमरे में सो गई। सारा कमरा गंदा कर दिया, अब मुझे पूरे कमरे की सफाई करनी पड़ेगी। इधर ही बिना पंखे वाले कमरे में सोते रहते, जितना तो हम सुकून से सो भी नहीं पाए उससे ज्यादा बेटे बहू ने हमें सुना दिया है। रोहिणी जी अपने पति से शिकायत करती हुई कहती हैं, जब से बेटे की शादी हुई है बेटा बहुत बदल गया है। वह कुछ भी कहती है वह उसी हाँ में हाँ मिलाता है। अपने माँ बाप की तकलीफ उसे दिखाई नहीं देती। खुद तो एसी में सोता है और हमारे लिए पंखे की भी व्यवस्था नहीं करता। क्या हमें गर्मी नहीं लगती है? और जब से बहू के मायके से एसी आई है तब से बहू ने अपने एसी के गुणगान गाकर मेरा तो जीना दुर्भर कर दिया है। बेटा बहू सुबह के 5 बजे आए थे और इसके बाद उन्होंने महेश जी और रोहिणी जी को इतना कुछ सुना दिया था, तो बहू बेटे तो अपने कमरे में जाकर इतना कुछ कहने के बाद भी सो गए। लेकिन महेश जी और रोहिणी जी को अब तक नींद नहीं आ रही थी। वह छत पर जाकर बैठ गए कि थोड़ा बहुत छत पर सुकून मिले, लेकिन उधर भी बहुत गर्मी थी। सुबह होते ही रोहिणी जी के घर के कामों में लग गईं। बहू भी रात भर पार्टी चली थी इसलिए वह तो सुबह जल्दी उठने वाली थी नहीं, और फिर आज तो रविवार था। 10 बजे से पहले बहू बेटे सोकर नहीं उठेंगे। रोहिणी जी रसोई में अपने और अपने पति के लिए चाय बनाती हैं। उसके बाद सबका खाना बनाकर रख देती हैं। महेश जी एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापक थे। जब तक कमाते थे तब तक तो घर में सब कुछ बढ़िया था। जब तक घर के खर्चे महेश जी के पैसों पर चलते थे तब तक उसे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने पैसे कमाना बंद कर दिया। अब बेटे की कमाई पर घर के खर्चे चल रहे थे तो माता पिता को भी अपने बेटे के हिसाब से ही चलना पड़ रहा था। अगर घर में कोई अव्यवस्था हो जाती थी तो उसको भी बेटा ही देखता था, चाहे फिर वह एक दिन में देखे या फिर महीने में, यह उसके ऊपर निर्भर करता था। खैर अपना काम होता था तो बेटा बहू घंटे भर में कर लेते थे, लेकिन माता पिता के काम तो महीनों तक लटके रहते थे। महेश जी अपने कमरे में बैठे चाय पी रहे हैं और सोच रहे हैं कि जब से उन्होंने कमाना बंद कर दिया है तब से बेटे बहू का व्यवहार कुछ ज्यादा ही उनके प्रति बदल गया है। अब तो वह उल्टा सीधा सुनाने के साथ साथ मान मर्यादा भी भूलते जा रहे हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि अपनों से बड़ों से किस तरह से बात की जाती है, और अगर मेरी पत्नी को गर्मी लग रही वह उनके कमरे में सो भी गई तो ऐसा क्या गुनाह कर दिया था उसने जो बेटे बहू ने उसे इतना सुनाया? मैंने अपने बेटे बहू के लिए इतना कुछ किया है, वह उन दोनों को दिखाई नहीं देता है। दोनों साल
से मैंने नौकरी करनी बंद कर दी है। उसके पहले तो मैं ही घर के सारे खर्चे चलाता था। मैंने तो बहू बेटों पर कोई बंदिश नहीं लगाई। लाइट का जितना भी बिल आता था मैं ही देता, लेकिन आज पंखे का बिल देने के चक्कर में बेटा मेरे कमरे का पंखा ठीक नहीं करा रहा और अपने कमरे में एसी तक खुला छोड़ जाता है। इस तरह से घर खाली बैठना महेश जी को अच्छा नहीं लग रहा था। अपनी पत्नी को जब वह दिन भर रसोई में काम करते देखते हैं और बहू को आराम करते देखते हैं तो वह सोचते हैं क्या मेरी पत्नी का सारा बुढ़ापा इसी तरह से काम करते करते बीत जाएगा? क्या वह पूरी जिंदगी रसोइयों का झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करती रहेगी? उसे कहीं आराम नहीं मिलेगा। बहू तो अपना आराम से ऑफिस के लिए निकल जाती है, जितना मन होता है उतना करती है, नहीं होता तो नहीं करती। एक दिन रोहिणी जी टीवी पर ड्रामा देख रही थीं। बहू आई और हाथ से रिमोट छुड़ाकर फटाफट से टीवी को बंद कर दिया और चिल्लाते हुए बोली, पूरा दिन बैठकर टीवी देखती रहती हो, लाइट का बिल तो हमें देना पड़ता है। अब से टीवी आप सुबह शाम ही चलाएंगी, पूरे दिन टीवी चलाने की कोई जरूरत नहीं है। बेचारी रोहिणी जी अपनी बहू के इस व्यवहार से आहत होकर अपने कमरे में आकर रोने लगी। घर भी उनका है, टीवी भी उनका, लेकिन लाइट का बिल बेटे को देना पड़ता है तो बहू टीवी भी नहीं चलाने दे रही है। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर महेश जी उठते हैं और उठकर बाहर निकल गए। उनकी पत्नी के प्रति बहू बेटे का ऐसा व्यवहार उन्हें बेचैन कर रहा था। अब उन्होंने सोच लिया था कि वह कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे वह अपने ही घर में आराम से रह सकें, अपनी पत्नी को थोड़ी सी सुख सुविधा दे सकें, कुछ ऐसा कर सकें जिससे बहू मेरी पत्नी के ऊपर बंदिश ना लगाए। महेश जी का इसी शहर में हाईवे के पास एक प्लॉट लिया हुआ था। एक दिन महेश जी अपने बेटे से कहते हैं, बेटा मैंने जो हाईवे वाला प्लॉट खरीदा था अब मैं उसके बेचने जा रहा हूँ। उसके लिए खरीदार भी मिल गया है। प्लॉट बेचने की बात सुनकर बेटा भड़कते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है पापा? माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी जोड़ कर रखते हैं, जितना हो सके उतना करने की कोशिश करते हैं, और आप खरीदी हुई प्रॉपर्टी को बेचने की बात कर रहे हैं। आप उस प्लॉट को नहीं बेच सकते। तभी महेश जी नाराज होते हुए कहते हैं, वह मेरा प्लॉट है, मैंने खरीदा था, मैं उसको बेचूं या उसको रखूं ये मेरी मर्जी है। जब तुम्हारे कमरे में हम तुम्हारी मर्जी के बिना नहीं जा सकते हैं तो मेरे प्लॉट बेचने में तुम अपनी मर्जी क्यों चला रहे हो? तुमने तो नहीं खरीदा था ना उस प्लॉट को? महेश जी का दो टूक सा जवाब पाकर संजय और करिश्मा दोनों का मुंह उतर गया।